व्यास लर्निंग हब में आप लोग का स्वागत है। आज मैं वैद्युत विभव के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, वैद्युत विभव क्या है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। तो वैद्युत विभव कहता है एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लाने में जितना कार्य किया जाता है, जितना कार्य किया वह कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। प्यारे बच्चों ध्यान दें, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है वह कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। मान लिया कि Q धनावेश को लाने में W कार्य किया जाता है। W कार्य किया जाता है। तो चूंकि Q धनावेश को लाने में W कार्य किया जाता है, इसलिए एकांक धनावेश को लाने में W/Q कार्य किया जाता है। तो एकांक धनावेश को लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। तो V बराबर W/Q, यानी वैद्युत विभव बराबर कार्य बटा का धनावेश। वैद्युत विभव बराबर हुआ वैद्युत विभव का धनावेश, यानी V बराबर W/Q, W बराबर V/Q। इसका मात्रक देखा जाए, वैद्युत विभव का SI मात्रक, वैद्युत विभव का SI मात्रक V बराबर W/Q। W का मात्रक जूल होता है और Q का मात्रक कूलाम होता है। वैद्युत विभव का SI मात्रक जूल प्रति कूलाम है। मात्रक जूल प्रति कूलाम है, जिसे वोल्ट कहा जाता है, एक वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम। वैद्युत विभव का MKS मात्रक, वैद्युत विभव का MKS मात्रक
एमकेएस का मात्रक हुआ, जिसमें मीटर किलोग्राम सेकेंड आता हो उसे एमकेएस मात्रक कहते हैं। तो यहां देखिएगा V बराबर है W बटा के Q। W का मात्रक जूल होता है, Q का मात्रक कूलाम होता है। आप जूल को तोड़ दीजिए तो जूल बराबर होगा न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, और कूलाम को लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। न्यूटन को तोड़ा जाए किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या सेकेंड पर पावर -1, सेकेंड पर पावर -2, सेकेंड पर पावर -2 इंटू मीटर बटा का एम्पियर सेकेंड। वैद्युत विभव का एमकेएस मात्रक बताने जा रहे हैं। तो V बराबर होता है W बटा के Q। W को जूल में मापा जाता है और Q को कूलाम में, तो जूल प्रति कूलाम हुआ। फिर जूल को हमने तोड़ दिया, W बराबर होता है F इंटू S, F होगा न्यूटन, S हुआ मीटर, तो न्यूटन मीटर, और कूलाम को लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड। फिर न्यूटन को वैद्युत विभव के एमकेएस मात्रक देखिए, V बराबर W बटा के Q होता है, W का मात्रक जूल, Q का मात्रक कूलाम, इसका जूल प्रति कूलाम हो गया। जूल को हमने तोड़ दिया न्यूटन मीटर में, कूलाम को तोड़ दिया एम्पियर सेकेंड में, फिर न्यूटन के तोड़े किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुने मीटर और एम्पियर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, किग्रा मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर हुआ, सेकेंड पर पावर -2 बटा के एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। किग्रा मीटर स्क्वायर, सेकेंड पर पावर -2, या सेकेंड ऊपर चला जाएगा, -3 एम्पियर पर पावर -1। तो वैद्युत विभव का एमकेएस मात्रक, वैद्युत विभव का एमकेएस मात्रक, एमकेएस मात्रक किग्रा मीटर स्क्वायर, सेकेंड पर पावर -3 एम्पियर पर पावर -1 होगा। विमीय सूत्र चलिए, विमीय सूत्र, जिसका मात्रक किग्रा हो उसका बीमा m होगा, और जिसका मात्रक मीटर है उसका बीमा l होगा, और जिसका मात्रक सेकेंड है उसका बीमा t होगा, और जिसका मात्रक एम्पियर है उसका बीमा 1 होगा, a होगा। तो वैद्युत विभव का विमीय सूत्र वैद्युत विभव का विमीय सूत्र ml स्क्वायर t पर पावर -3 a पर पावर -1 होगा। वैद्युत विभव संबंधित प्रमुख बिंदु, प्यारे बच्चों ध्यान दें, वैद्युत विभव संबंधित प्रमुख बिंदु। पहला बिंदु है वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। नंबर 2, धनात्मक आवेश के कारण, धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत विभव धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। नंबर 3, ऋणात्मक आवेश के कारण, ऋणात्मक आवेश
के कारण वैद्युत विभव का मान ऋणात्मक होगा। नंबर 4, वैद्युत विभव को बीजगणितीय नियमों के अनुसार जोड़ा जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान दें, वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए V बराबर W बटा के Q होता है। इस पर मैं एक न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं। तो सवाल पहला है, 10 कूलाम धनावेश को 10 कूलाम धनावेश को, प्यारे बच्चों ध्यान दें, मैं वैद्युत विभव पर न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं। तो उसका पहला सवाल है, 10 कूलाम धनावेश को 10 कूलाम धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 50 जूल का कार्य किया जाता है। 50 जूल का कार्य किया जाता है। वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, यहां पर Q बराबर है 10 कूलाम। 10 कूलाम। W बराबर है 50 जूल। 50 जूल। अब V बराबर होता है W बटा के Q, यानी 50 जूल बटा के 10 कूलाम। 10 × 50 5, यानी 5 जूल प्रति कूलाम। 5 जूल प्रति कूलाम। और जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहा जाता है, तो इसको लिख सकते हैं 5 वोल्ट। आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन है, 10 कूलाम धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 50 जूल का कार्य किया जाता है, तो वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। इसमें Q बराबर 10 कूलाम दिया हुआ है। Q बराबर 10 कूलाम, W बराबर 50 जूल। वैद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर होता है W बटा के Q। तो W का मान 50 जूल, Q का मान 10 कूलाम। 10 × 50 5 जूल प्रति कूलाम हुआ। इसे 5 वोल्ट भी कहते हैं। जूल प्रति कूलाम को वोल्ट कहा जाता है।